लवीना टंडन हमारे साथ आ गई हैं इस वक्त लंदन से लाइव, सीधे वो जगह जहां अदालत ने 49 साल के नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के लिए दरवाजे एक तरीके से खोल दिए हैं। भारतीय एजेंसियों के लिए लवीना यह कितनी बड़ी जीत है, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके के मामले जिनको इकोनॉमिक ऑफेंस यानी कि आर्थिक अपराध कहा जाता है, उसमें चीजें साबित करना बड़ा कठिन होता है। ये जीत तो यकीनन है रोहित, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक जितने एक्सट्रेडिशन होते आए हैं उनमें कई दफा दो एक्सट्रेडिशन से पहले प्रिजन को लेकर या फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा, इन दो चीजों को लेकर बहुत सवाल उठाए जाते थे। लेकिन संजीव चावला जो बुकी का एक्सट्रेडिशन हुआ उसमें प्रिजन कंडीशंस को लेकर एक तरह से यूके सरकार ने कहा कि भाई हम बिल्कुल पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। अब नीरव मोदी के केस में भी फेयर ट्रायल का जो मुद्दा था कि भारत में नहीं मिलेगा, पॉलिटिशियंस उनके ट्रायल को अनफेयर ट्रायल कर देंगे, प्रिजन कंडीशन सही नहीं है, इन दोनों ही तीनों चीजों पर पूरी तरह से जज ने जोर शोर से कहा कि हमें पूरा यकीन है भारत सरकार की जुडिशरी पर और उनके पॉलिटिशियंस भी इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। और जो प्रिजन को लेकर अश्योरेंसेस दी गई है कि सारी कंडीशन सही है, वो हम उनको मानते हैं और उनका मान करते हैं, और ऐसा पूरा यकीन है कि भारत सरकार भी इसका मान करेगी। तो एक ये जीत यकीनन मानी जा सकती है। आमतौर पर जब हम देखते आए हैं कि बहुत लोग अपना वहां पे घोटाला करते हैं और यूके में भाग आते हैं और फेयर ट्रायल और प्रिजन को लेकर और जेल की कंडीशंस को लेकर यहाँ पे रोक लिए जाते हैं, पर ऐसा अब नहीं हो रहा है। अब 3 एक्सट्रेडिशन हो गए, संजीव चावला का, विजय माल्या का और अब नीरव मोदी का भी। लेकिन हम छोटा सा रोहित आपको जल्दी से ये बता दें कि प्रीति पटेल के पास यानी होम सेक्रेटरी के पास जो एक्सट्रेडिशन ऑर्डर गया है, तो वहां पर वो अपील कर सकते हैं नीरव मोदी की भाई इसको एक बार फिर देखा जाए, और उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील में भी जा सकते हैं। तो नीरव मोदी के लिए अभी कानूनी तौर पर सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद लवीना, फिलहाल आपका वहां से जानकारी देने के लिए लंदन से। और हमारे साथ फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी साहब इस वक्त लाइव मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करेंगे और उसके बाद राजनीतिक मेहमान हमारे साथ 2 होंगे। सीपीएम के नेता सुनीत चोपड़ा और गौरव भाटिया, सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी के प्रवक्ता, दोनों से बात करेंगे। उसके बाद रोहतगी साहब, आज इस प्रत्यर्पण के आदेश को क्या भारत की सरकार और एजेंसियों के लिए जीत कहा जा सकता है? मेरे हिसाब से ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है, कोई ऑर्डिनरी कामयाबी नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और उसका रीजन ये है, मैं आपको वकील के तौर पे बता सकता हूं कि पिछले 30-40 सालों में बहुत सारी एक्स्ट्राडिशन या प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट गई, इंग्लैंड में गई, बाकी कंट्रीज में गई, बट ज्यादा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजेक्ट या रिफ्यूज हो जाती थी इस ग्राउंड पे कि यहाँ की जुडिशरी का सिस्टम या कोर्ट कचहरी का बहुत लंबा है, या उसकी आदमी की जिंदगी को खतरा है, या वो जेल ठीक नहीं है, या वो कंडीशंस ठीक नहीं है, या कानून ठीक नहीं है। इन मुद्दों पे सरकार की कई रिक्वेस्ट पिछले 30-40 साल में खारिज हुई हैं, वो जो मुझे मालूम है। लेकिन पिछले 2-3 साल से इस सरकार के तहत, प्रेसिडेंट मोदी गवर्नमेंट के तहत जितनी भी एक्स्ट्राडिशन, हाई प्रोफाइल एक्स्ट्राडिशन जिनको मैं कह सकता हूं, जो करी गई है, वो सारी कामयाबी उनमें मिली है। चाहे ये नीरव मोदी की हो, चाहे विजय माल्या की हो, चाहे आप वो चावला कह रहे हैं उनकी हो। इसका मतलब ये है कि जो अफसर इस केस में लगे हुए थे सरकार के, उन्हें पूरी सराहना मिलनी चाहिए, पूरी शाबाशी मिलनी चाहिए। उन्होंने ये दिखा दिया कि भारत का कानून सही है, यहाँ की जुडिशरी सही है, यहाँ के जेल भी सही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होता है, लेकिन ये ग्राउंड नहीं है कि हिंदुस्तान कोई आदमी वापिस ही रह जाए। ये पहली बात। दूसरी बात, लेकिन ये ध्यान रखिए, मैं सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये फाइनल विक्ट्री नहीं मानी जाएगी।
ये पहला कदम है, अभी रास्ता लंबा है। प्रीति पटेल होम सेक्रेटरी के पास जाना एक बात है, एक अपील दायर हो सकती है हाई कोर्ट में और एक अपील दायर हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। उनके यहाँ भी एक सुप्रीम कोर्ट है और इसमें वक्त लग सकता है, 1-2 साल लगते हैं। माल्या के केस में भी 2-3 साल लगे। और उसके बाद भी आप ध्यान रखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट तक एक्स्ट्राडिशन मंजूर रही सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हक में, उसके बाद भी एक रास्ता है असाइलम मांगने का। असाइलम मांगने से भी टाइम गुजर सकता है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि ये बहुत बड़ा और अहम फैसला है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको और जल्दी से जल्दी कंटेस्ट करके वो अपीलें जरूर करेगा। नीरव मोदी उनको अपीलों को कंटेस्ट करके इसका एंड जो है वो 1-2 साल में हो जाना चाहिए